गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् पार ब्रह्मा तस्मै गुरुवे नमः। राम कृष्ण से को बड़ाऊ न हो तो गुरु कीन, तीन लोक के वेधनी गुरु आगे आधीन। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान न्यारो भेद। साधु साधु सब बड़े अपने अपने ठौर, अशब्द विवेकी पारखी सो माथे के मोर। आज जो है 4 भाग में जो होते हैं उनके जानकारी देंगे। जीव के 4 गति होता है। अगर ये बाहर मुखी होता है तब वासना के आसक्त होता है तो ये बंधन में होता है। पंच विषय के आसक्ति जन्म मरण के मूल कारण है। अगर अंतर्मुखी होता है तो निष्काम कर्म करता है और फल की इच्छा ना रह करके कर्म करता है। कोई कुछ भी ना चाहिए, निष्काम कर्म, फल इच्छा रहित कर्म। इस कर्म से ये जन्म मरण के चक्कर से छूटता है, गुलामी से छूटता है, बंधन से छूटता है, मोह जाल माया में जाल से छूटता है और संसार के सारे बंधन के तोड़ के जन्म मरण के चक्कर से ऊपर उठ करके आए सदा के लिए मोक्ष हो जाता है, निर्बंध हो जाता है। यही अगर पुण्य कर्म करता है तो ये जब पुण्य कर्म करता है तो ये स्वर्गीय सुख पाता है, संपन्न परिवार पाता है, माता पिता संस्कारी परिवार। जब पाप करता है तो दरिद्र परिवार पाता है। उससे ज्यादा पाप कर्म करता है तो पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनता है। तो ये जो है बंधन, मुक्ति, स्वर्ग और नरक, ये 4 जगह इस जो है अगला जन्म में 4 भाग में सफर करता है। बंधन में होगा तो बंधन दायी कर्म से जन्म मरण के चक्कर लगता है। निष्काम कर्म से स्वर्गीय सुख पाता है, पुण्य कर्म से, निष्काम कर्म से मोक्ष होता है, पाप कर्म से नरक में जाता है। ये तो जो है जीव की गति है 4। अब शरीर के भी 4 गति है। नर, नारी, हिजड़ा और हिजड़ी, ये भी कर्म के प्रभाव से होता है। ये 4 तरह के शरीर होता है। यह भी कर्म के अनुसार से 4 भाग में शरीर जन्म कर आगे जन्म लेता है। अच्छे कर्म करता है तो ये मनुष्य पुरुष बनता है। अब पुरुष होते हुए नारी चरित्र के जैसे इसके व्यवहार कर्म होते हैं, व्यवहार होते हैं, तो ये नारी भी बनता है। और हिजड़ा हिजड़ी भी जो है इसका अपना ही कर्म है, जिसके वजह से ये हिजड़ा हिजड़ी भी बनता है। तो ये शरीर के 4 तरह के शरीर है। उसके बाद से ये शरीर के भी 4 अवस्था और है। पहले जो है जन्म लेता है तो ये बाल्य अवस्था में होता है। उसके बाद से दूसरे नंबर पर जो है कुमार अवस्था में होता है।
और तीसरे नंबर पर जो है बूढ़ा होता है। तो कुमार, बाल, कुमार, जवानी और बुढ़ापा, ये चार अवस्था इस शरीर के होता है। लेकिन चेतन एक ही रहता है। वो बाल में भी रहता है, कुमार में भी रहता है, जवानी में भी रहता है और बुढ़ापा में भी रहता है। बाल्य अवस्था में शक्ति पैर में होती है, कितनों चलेगा बच्चा, थकेगा नहीं। कुमार अवस्था में शिक्षा प्राप्त करता है और जवानी में जो है शरीर में बल हो जाता है और बुढ़ापा में ये बल जो है बुद्धि के रूप में परिवर्तन हो जाता है। सुंदर शरीर होता है जवानी में, लेकिन सुंदर विचार ना होता है, बेहोश होता है। बुढ़ापा में अच्छे रूप ना होता है, लेकिन बुद्धि अच्छा होता है। ये समझने विचार करने की विषय है। और कुमार अवस्था में ये जो है हरकत भी ज्यादा करता है। मनुष्य के चतुष्ट अंतकरण है। ये जो है ये चतुष्ट अंतकरण जो है मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। तो मन जब बाहरमुखी होता है तो दुखदाई होता है, और मन जो है अंतर्मुखी होता है तो सुखदाई होता है। मन जो है स्वध जाता है तो सुखदाई होता है, अब बाहरमुखी विषय आसक्त होता है तो दुखदाई होता है। बुद्धि से सत्य के निर्णय होता है तो सुखदाई होता है। अब बुद्धि बाहरमुखी विषय आसक्त होता है तो ये दुखदाई होता है। चित्त के अंदर जो है संसार के कर्म फल संस्कार बाहर भटकता है तो ये दुखदाई होता है। आज चित्त के निरोध होता है, अंतर्मुखी होता है तो ये नाम रूप से शांत होता है, विरक्त होता है तो ये सुखदाई होता है। इसलिए पतंजलि ऋषि ने कहे हैं कि चित्त के निरोध करना योग है, इंद्रियों के दमन करना योग है, और मन के एकाग्र करना भी योग है, और बुद्धि से सत निर्णय करना योग है। इस तरह के योग की परिभाषा बताया गया है। अहंकार जब बाहर संसार के धन के, बल के, विद्या के, रूप के, जवानी के, राज के, पाठ के, पद के, प्रतिष्ठा के, दुनिया भर के सब बाहर के अगर खोपड़ी में अहंकार होता है तो ये दुखदाई होता है। और जब अंदर के अब बाहर के अहंकार टूट जाता है, छूट जाता है तो ये सुखदाई होता है। क्योंकि जब शरीर हमारा अपना ना है तो और कुछ हमारा कैसे हो जाएगा। इसलिए आज जरूरत में है कि होश में होकर के होश युक्त कर्म करने की। तो ये हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के शुद्धिकरण करना जरूरी है। इसी से मनुष्य जाति के कल्याण होता है। उसके बाद से 4 तरह के वाणी होता है। आगे जो है जीवमुख वाणी, माया मुख वाणी, ब्रह्ममुख वाणी और गुरुमुख वाणी। तो जो जीवमुख वाणी होता है उसमें आदमी अज्ञान रहता है। अज्ञानता के कारण संसार के सारे कुकर्म होते हैं। ज्ञान होने पर कोई आदमी एक चींटी के नहीं मार सकता, किसी के दुख नहीं दे सकता, क्योंकि कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य जान जाता है कि दुख देंगे तो दुख मिलेगा, सुख देंगे तो सुख मिलेगा, वो किसी के दुख क्यों देगा, नहीं दे सकता है। उसके बाद से जो है तो ये जीवमुख वाणी अज्ञानता के वजह से सारे पाप करता है। माया मुख वाणी जो है
ये बाहर मुखी होकर के मन विषय में आसक्त होता है, तो ये जो है मन जो है विषय में आसक्त होना, इसी के नाम माया है। मन हमेशा पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा खाने से आया हुआ है, इसलिए पशुवत संस्कार इसमें हमें ज्यादा भरा हुआ है। इसीलिए मन बार बार विषय में दौड़ता है, और वो दौड़ में शरीर भी दौड़ जाता है, और जो ना करने के वो भी कर्म कर देता है। ये सब अज्ञानता की वजह से होता है। इसीलिए आज जरूरत है कि अपने मन के रोके, इंद्रियों के दमन करे, मन के समन करे, बुद्धि के शुद्धिकरण करे। और यहाँ पर जो है जीवमुख वाणी गुरु से जीव प्रश्न करता है अपना कल्याण के लिए, जैसे हे गुरुदेव हमके कल्याण के मार्ग बताओ, जिससे हम सब दुख से बंधन से छूट जाए। ये वाणी के नाम है जीवमुख वाणी। और एक आदमी ये कहता है कि हम जो है तुम्हारा नाश कर देंगे, ये हमारा है, ये मेरा है, ये तेरा है। ये जो है जीवमुख वाणी है, ये माया मुख वाणी है। एक आदमी कहता है कि हमने सृष्टि किया है, सामने सृष्टि के विनाश करेंगे, ये ब्रह्ममुख वाणी है। लेकिन गुरुमुख वाणी ये तीनों मुख वाणी के असत्यता के सत्य में परिवर्तन करता है। जो कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसके अस्तित्व है वो होगा, और जिसके अस्तित्व तो नहीं होगा वो कभी ना होगा। संसार के अंदर पंच महाभूत के अस्तित्व है, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है। और चेतन आत्मा के अस्तित्व है। प्रकृति परिवर्तनशील है, चेतन आत्मा कभी परिवर्तन ना होता है, इसलिए चेतन आत्मा अपरिवर्तनीय है। इसको विचार करनी चाहिए। और कहा गया है राम कृष्ण से को बड़ा नहु तो गुरु कीन, अतीन लोक के वेदनी गुरु आगे आधीन। ये विचार करने की विषय है। ये जो है गुरुमुख वाणी से मनुष्य जाति के कल्याण होता है। अच्छा शरीर पाना, मनुष्य बन जाना, कल्याण की इच्छा हो जाना, सतगुरु के मिल जाना और अपना कल्याण मार्ग में लग जाना, ये सौभाग्य की बात है। उसके बाद से जो है चार तरह के जो है चार वर्ण में पूरा संसार के मनुष्य बटा हुआ है। संसार के सभी जाति के आदमी अगर विद्वान होता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, ज्ञान देता है, भागवत करता है, संसार के अंदर जो है विद्वान अगर किसी बिरादरी के आदमी होता है उसे पंडित कहते हैं। जैसे रविदास जी थे, कबीर साहब थे, नानक साहब थे, दरिया साहब थे, ये सब जात के आदमी विद्वान हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, तो ये सब पंडित हैं। पराशर ऋषि हुए, ये वेद व्यास हुए, धीवरी पुत्र थे, नारद दासी पुत्र थे, ये सब जो है पंडित हुए हैं। उसके बाद से जो है जो राजा बनता है, अधिकारी बनता है, तो सब जात के आदमी राजा और अधिकारी बने हैं। तो ये सब जो परिवार के, समाज के, रिश्तेदार के, राष्ट्र के, देश के जो रक्षा करता है वो क्षत्रिय है। और सभी जाति के क्षत्रिय हुए हैं जो ही सबके रक्षा करे। उसके बाद से जो है वैश्य है। वैश्य जो है सभी जाति के आदमी व्यापार करते हैं, किसानी करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, तो सभी जाति के आदमी वैश्य भी होते हैं।
इसी तरह से संसार के सभी बिरादरी के आदमी शूद्र भी होते हैं, जो सेवा करने के काम करते हैं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, जो दूसरे के भलाई करता है, सेवा करता है, उसके जो है दान देता है, उसके जो है दवा देता है, किसी के कल्याण कर देता है, ये सब सेवा है। ये सबसे बड़ा धर्म है। संसार के सारे भगवान समाज के सेवा करते रहे तो वो सारा भगवान शूद्र हुए। सारे महापुरुष समाज के सेवा करते रहे तो सारा महापुरुष शूद्र हुए। इसलिए भरम निकाल दे। शूद्र जो है सेवादार को कहते हैं। आज सेवा बहुत बड़ा ताकत है, शक्ति है। इसलिए सेवादार हम सब भी हैं। जो समाज के सेवा करे, परिवार के सेवा करे, राष्ट्र के सेवा करे, देश के सेवा करे, ये सभी जाति के लोग किए हैं। तो ये इसी तरह से हमारे ये वेद में 4 भाग में मनुष्य जाति को बांटा गया। ये व्यक्तिगत ना है, कोई छोटा बड़ा ना है, सब बड़े हैं। उसके बाद से हमारा 4 युग है। 4 युग में जो है सतयुग है। सतयुग उसे कहते हैं जिसमें धर्म, सत्य धर्म न्याय के काम होता है। द्वापर उसे कहते हैं जिसमें दुविधा में लोग फंसे हैं। और त्रेता वो है, वो समय है जिस समय आदमी निर्णय नहीं कर पाता है, करे कि ना करे, और संशय में तीसरे में फंसा रहे। और कलयुग वो चीज है जो सत्य के छोड़ के असत्य में लग करके पाप कर्म कर दे। एक काल के युग है। इसलिए ये सब से बचना है, अपना कल्याण करना है। इसी से मानव जाति के कल्याण होता है। तो ये जो है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग के वर्णन हुआ है। इसलिए वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कल्याण करें। बोलिए सत गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।